नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवेंद्र स्वामिनीति नामने। नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणी। महाराज जी का तो संपूर्ण जीवन ही परम पवित्र है। हमारे जैसे एक छोटे से व्यक्ति जुगनू के रूप के, वैसे दिव्य सूरज को क्या कुछ अर्पण कर सकते हैं। महाराज जी का तो संपूर्ण जीवन परम पवित्रता से और त्याग में रहा है। छोटी अवस्था में घर को त्याग देना भजन करने के लिए, ये संस्कार हर एक व्यक्ति में नहीं होते। फिर महाराज जब किसी को ब्राह्मण दीक्षा देते हैं ना, तो हमेशा बोलते हैं कि तू उसके योग्य नहीं है, लेकिन हम तुमको दे रहे। लेकिन प्रभुपाद जी स्वयं महाराज जी के बारे में बोले थे कि तो जन्म से ही ब्राह्मण है, क्योंकि उनके अंदर जन्म से वो सारी योग्यता थी। और इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको पहली और दूसरी दीक्षा दोनों साथ में दे दी, क्योंकि कुछ विलंब कराने की जरूरत नहीं है। प्रायः क्या होता है, प्रथम दीक्षा होती है, फिर थोड़े तैयार हो जाओ, अपने अनर्थों को दूर करो, तब द्वितीय दीक्षा होती है। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि इनको विलंब कराने की क्या जरूरत है। ये पहले ही जब ब्राह्मण है, इतने शुद्ध है, जन्म से ही 4 नियमों का पालन करते हैं, तो प्रभुपाद ने दोनों ही दीक्षा उनको इकट्ठी दे दी। और प्रभुपाद जी ने ही उनको सामने से सन्यास के लिए भी कहा। प्राय लोग सन्यास मांगते हैं गुरु से, अनेकों बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने योग्य देखकर उनको सामने से ही बोला कि परम वैरागी है, और प्रभुपाद जी ने उनको सन्यास भी दिया। और प्रभुपाद जी ने उनके एक शिष्य को महाराज जी के बारे में भी बोला था कि नवयोगेंद्र स्वामी जो है वो जन्म से ही शुद्ध भक्त है। तो जिनके बारे में गुरु शिष्य की तारीफ करते हो, वो तो कितने महान होंगे कि गुरु भी अपने आप को एक ऐसा महसूस कर रहे कि मेरे पास ऐसे मोती जैसे, हीरे जैसे शिष्य आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने महाराज जी को बहुत ही प्रेम दिया और उनकी पर्सनल सेवा भी दी। महाराज जी के बारे में उनके गुरु भाई ने भी कहा था, कुछ महाराज जी के चरणों में पहले उन्होंने अपराध किया थोड़ा, तो उनको तुरंत रिएक्शन हुआ। जबकि वो संस्था में महाराज जी से पहले ही जुड़े हुए थे, उनको कुछ रिएक्शन हुआ तो तुरंत महाराज जी को एक कमरे में ले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया उन्होंने, और बोला महाराज जी मुझे माफ कर देना। फिर उन्होंने दोबारा वृंदावन में भी बोला कि मैं आपके आध्यात्मिक शक्ति को जानता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपके बारे में कुछ कहा तो तुरंत मुझे उसका रिएक्शन हुआ। और जब वही वक्त उन्होंने भी प्रभुपाद जी के लिए बहुत मेहनत की, सेवा की है, वही जब अपने जीवन के आखिरी समय में थे, जब महाराज उनको एक बार मिलने गए थे, तो बड़े दुखी होकर बड़े भाव से महाराज जी को क्या कहते हैं, महाराज जी आप जब धाम जाओगे ना तो हमको भी ले जाना। तो महाराज ने पूछा आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता मैं धाम जाऊंगा, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि आप धाम जाओगे। उन्होंने फिर शरीर छोड़ भी दिया। महाराज जी ने उनके लिए बड़ा दुख भी व्यक्त किया। तो इस तरीके से महाराज जी के बारे में अनेक लोगों ने ऐसा वर्णन किया अपने अनुभवों से कि शुद्ध भक्त है। इसलिए महाराज हमेशा कहीं भी जाते हैं शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के बारे में ही आग्रह करते हैं। जब भी वो गुजरात आते हमेशा कहते हैं संपूर्ण गुजरात में शुद्ध भक्ति का प्रचार होना चाहिए। जहाँ पर भी वो देखते हैं संस्था में कि कहीं शुद्ध भक्ति नहीं हो रही है, तो उसको बहुत टोकते हैं, अपना पूरा फर्ज निभाते हैं कि शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यही भगवान से हमको मिलाएगी। और बोलते हैं कि ऐसे कठोर शब्द भी बोलते हैं कि भाड़े के टट्टू भगवान को क्या प्रसन्न कर पाएंगे। तो ये कठोर शब्द इसलिए है कि ताकि हम भगवान की सेवा करके बदले में कुछ ना ले। और संस्था में कभी कभी
महाराज जी की प्योरिटी को देखते हुए और मैनेजमेंट को देखते हुए कभी कभी लोग जैसे दबाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ लोगों ने पहले भी कहा था कि महाराज जी इस्कॉन की तरह नहीं चलते और हिंदी भजन गाते हैं। तो जैसे भी प्रभु जी ने कहा कि भजन को हिंदी या बंगाली नहीं होता, भगवान के प्रति जो जिस लैंग्वेज में अपना भाव व्यक्त करे वही तो भजन है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो ज़्यादातर ब्राह्मणों ने उसका विरोध कर दिया, कहते प्रामाणिक नहीं क्योंकि संस्कृत में नहीं है, लेकिन शिव जी ने फिर भी उसको प्रमाणित कर दिया। तो इसी प्रकार महाराज जी के जो ये हिंदी भजन है, अगर किसी को गाने में संकोच होता हो या कोई ऐसा कहता हो कि ये प्रामाणिक नहीं है, तो मेरे को एक अनुभव हुआ था कुछ वर्षों पहले जो मैंने महाराज जी को ही बताया था। एक बार सपने में प्रभुपाद आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो गुरु है ना, उनकी भजनों की कैसेट दे मुझे। तो मैं भाग के 2 कैसेट ले आता। उस समय डीवीडी इस पेन ड्राइव नहीं था, तो मैं कैसेट ले आता हूँ भाग के और प्रभुपाद जी को देता हूँ। तो उतने में फिर महाराज भी आते हैं, तो प्रभुपाद महाराज जी को अपने पास में बिठाते हैं और कहते अभी हमारे फोटो खींचो। और फिर बाद में मैंने महाराज जी को जब ये बताया उधमपुर में यही कि महाराज जी ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी ने भी आपके हिंदी भजनों को सुनने की इच्छा व्यक्त की है और ऐसे कैसेट मांगी थी, तो महाराज इतने खुश हो गए। तो उतनी देर में कुंती माता कमरे में आती है, तो महाराज बड़े उत्साह से कहते हैं, कुंती माता तुमको पता है प्रभुपाद जी भी हमारे भजनों को पसंद करते हैं। तो इसमें कोई संकोच नहीं है कि महाराज जी जो भी भाव व्यक्त करते हैं वो शुद्ध नहीं, इसमें कोई संकोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही अपना जीवन भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित किया है। तो कोई मनोरंजन के भजन या मनोरंजन के कार्य नहीं करेंगे। उनका हर एक कार्य शब्द हमेशा आध्यात्मिक ही रहता है, निष्काम भाव से भरा रहता है, इसलिए उनके अंदर भाव है। पुणे में महाराज जी ने एक बार कहा था, जब बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था तो कुछ भक्तों ने वैष्णव भजन सुनने की इच्छा की। तो महाराज ने कहा मैं वैष्णव भजन तो गाऊंगा, लेकिन मैं वैष्णव भजन गाता हूँ तो मुझे रोना आता है, फिर मैं जब रोऊंगा तो आप लोग ये नहीं बोलना कि मैं सहजिया हूँ। तो उन लोगों ने बोला नहीं नहीं महाराज आप गाइए। महाराज ने भक्तिविनोद ठाकुर महाराज का भजन शुरू किया। अभी तो भजन की 2 पंक्ति शुरू नहीं हुई थी, उतने महाराज रोने लगे। तो सारे के सारे जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने रियली अप्रिशिएट किया कि किस प्रकार महाराज भाव से वैष्णव भजनों को गाते हैं और अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य है उनकी उन प्रार्थनाओं को दोहराते हैं। तो इस प्रकार महाराज हमेशा सारी जो क्रेडिट है वो उनके गुरु जी को ही देते हैं। ये भी हम सब लोगों को एक शिक्षा है कि जीवन में हम कुछ नहीं कर रहे, महाराज हर समय हरिनाम और अपने गुरु जी उनका बखान करने में ही अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। जैसे माता जी एक बार बता रही थी, महाराज जी का जो राइट हैंड है, या तो प्रसाद लेते समय या तो रात्रि को शयन करते समय ही देखने को मिलता है, बाकी समय हमेशा माला में ही रहता है। जब भी आप रात को कभी 12 बजे भी एयरपोर्ट से आए ना, तो भी हाथ में तो माला रहेगी। दिन रात भर ट्रैवलिंग करेंगे गाड़ी में तो भी हाथ में तो माला रहती है। मतलब ये नाम के प्रति उनकी बड़ी रुचि है। जो महाप्रभु कहते थे कि नाम गाने सदा रुचि कीर्तनीय सदा हरि, तो ना महाराज जी की नाम के प्रति रुचि यही कलयुग का युग धर्म है। तो बड़े कृपा से हम सब लोगों को ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए। हमारे जीवन का जो एक ही अच्छा काम बोलो, पूरे जीवन का तो एक अच्छा काम है कि इस जीवन में महाराज मिले। बाकी तो कोई अच्छा काम नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि बाकी सारे काम तो हम हर जीवन में करते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी बार बार आना पड़ता है। ये एक अच्छा काम हुआ कि महाराज मिले हैं। और जैसे महाराज ने सुबह बोला कि आप सब लोग गंभीर हो जाओगे तो पूरे विश्व में प्रचार हो सकता है, तो ये अच्छा काम हुआ है। बस हमको गंभीर होना है कि ताकि उसके माध्यम से हम, महाराज जी तो अपना प्रयास हमेशा करते हैं, जो गुरु का जो फर्ज है वो हमेशा निभाते हैं कि शिष्य को हमेशा भक्ति मार्ग में लगा के रखना। हम ही अपना फर्ज भूल जाते हैं और माया में चले जाते हैं, भोगों में चले जाते हैं। तो बस यही प्रार्थना है महाराज जी के चरणों में कि भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये इसके लिए हम कोई विशेष कोई
बात विवाद नहीं करते। हमको तो इतना है कि इस शरीर से मृत्यु जब तक आए तब तक बिना अपराध के आपके चरणों की सेवा करते रहे, तो भी हम ऐसा सोचेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। बाकी महाराज जाने और कृष्ण जाने कि हमारा आगे नेक्स्ट क्या होगा। हम तो हमारा काम करके छूट जाए, मृत्यु तक बस इसी प्रकार गुरु जी की निष्काम सेवा करते रहे, तो भी हम अपने आप को धन्य मानेंगे। हरे कृष्णा।